जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का हमारे जीवन में आना और गुरु जी के सत्संग का हमारे जीवन में आना और हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स का मिलना, संगत जी यह कोई आम बात नहीं है। यह हमारे क्या ना जाने कितने जन्मों के अच्छे कर्म फल है, जो महाशिव खुद गुरु जी के रूप में आके हमें राह दिखा रहे हैं। हमें हमारे जीवन में होने वाली चीज़ों से पहले ही अवगत कर दे रहे हैं कि बेटा सावधान हो जा, तेरे जीवन में ये चीज़ होने वाली है। गुरुजी वो सत्संग सुनवा के वो चीज़ को कटवा रहे हैं। ना जाने कितने कष्ट तो गुरुजी हमारे सपने में ही कटवा देते हैं। संगत जी, सत्संग का हमारे पास आना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है संगत जी। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे सत्संग सुनने वाले का भी भला थे, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। आप अगर सत्संग सुन रहे हो ना, तो आपका भी कल्याण होगा, और अगर आप वो सत्संग सुनने के बाद आगे शेयर कर रहे हो तो आगे उन संगत का भी कल्याण होगा, और जब उन संगत का कल्याण होगा तो उनका पुण्य फल भी आपको मिलेगा। संगत जी, हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, अपनी संगत को जरा सी भी तकलीफ नहीं होने देते, सपने में ही उनके बड़े से बड़े कष्ट को कटवा देते हैं संगत जी। और इतने प्यारे गुरु जी से हमें क्या चाहिए, जो हमें पल पल राह दिखाते हैं, हर चीज़ हमारे साथ रहते हैं। क्या हम अपने गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चल सकते? क्या हम जो गुरु जी सत्संग भेजते हैं उसे नहीं सुन सकते? संगत जी, ब्लेसिंग्स का सत्संग, इसे आज से मत जाने दो। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से। गुरुपा, आपके श्री चरणों में आपकी इस बेटी की कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना 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 समर्पण है गुरुपा। आपने बोला अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना कर, तो गुरुपा मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे अंतर आत्मा से आपके चरणों में ये शुक्राना समर्पण है, और इसको आप स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। आज दिन है 27 मई और सुबह का अभी 11:21 हो रहे हैं गुरुपा। आज बुधवार है और आज बहुत ही ख़ास दिन है गुरुपा। आपकी नाती का आज जन्मदिन है। तो गुरुपा, आप ही की कृपा से, आप ही के आशीर्वाद से आपका नाती आज 11 साल का हो गया है। उसे आपकी कृपा, मेहर, आशीर्वाद हमेशा उसके सर पे रखिएगा गुरुपा। वो एक अच्छा इंसान बने, वो जो भी उसके सपने हैं पूरे करे, और कोई भी गलत कर्म कभी ना करे। सबके प्रति अपने मन में प्यार, विश्वास और सम्मान रखे। जो हम लोगों के जीवन में जैसा चल रहा है, उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति की एक छिन्न भी उसके जीवन में ना आए गुरुपा। वो बहुत अच्छा इंसान बने, और उसके साथ जैसे लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, उसके साथ ऐसा गलत कोई ना कर सके। ना खुद वो किसी के साथ गलत करे, ना कोई उसके साथ कोई गलत कर सके गुरुपा। इतनी कृपा मेहर आपके नाती पर बरसाइएगा। उसका आज का दिन बहुत 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 खुश भरा हो, वो आशीर्वाद दीजिएगा। स्कूल गया है, सुबह ट्रॉफी लेके गया है बच्चों को, फ्रेंड्स को देने के लिए। तो गुरुपा, बाकी उसने जो छोटे मोटे, ज़्यादा बड़ा तो उसने ख्वाहिश नहीं रखा है, छोटे मोटे ख्वाहिश उसने रखा है। मुझे पता है पति अंकल के अभी तो पैसे के भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। उन्होंने कल उसको ड्रेस ला के दिया, चॉकलेट्स ला के दिया। तो आज अभी स्कूल गया है गुरुपा, मैंने आप पर छोड़ दिया है। कोई भी कुछ भी जो आज कितने दिनों से उसके ऊपर संकट के आप मुझे टेलीपैथी कर रहे हैं, उसकी एक छिन्न भी उसके ऊपर ना आए गुरुपा। आप उसे संभाले रखिएगा, उसके अंग संघर्षण हर वेला रहिएगा गुरुपा। कल भी स्कूल से आया तो थोड़ा गुस्सा था, क्योंकि मोबाइल था उसके हाथ में, लेकिन वो उसका पापा था तो वो गेम नहीं खेल पा रहा था। वो पापा का सामने गेम नहीं खेलता है, पापा डांटता है, तो इसलिए थोड़ा गुस्सा था, मन थोड़ा ख़राब था। क्योंकि कल मंगलवार था और मंगलवार के दिन, और आज बुधवार है, उसका जन्मदिन है। तो जो हम लोगों के लिए गलत करते हैं वो लोग हम लोगों के लिए हर ओकेशन हमारे लिए बुरा बने, यही उन लोगों की कोशिश होती है गुरुपा। तो अभी इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा है, छोटा है, उसके दिल में फ़र्क पड़ता है गुरुपा। तो बच्चे के दिल में कोई कष्ट ना हो, उसको जो भी सपना है, छोटा मोटा जो भी सपना, अभी तो वो बर्थडे सेलिब्रेशन करना भी मेरे बच्चे नहीं बोलते हैं,
क्योंकि उनको भी अभी पता चल गया है। पहले छोटे में वो लोग बहुत बोलते थे मेरे बर्थडे करो, मेरे बर्थडे करो। मेरा बेटा अंकल का एक बार भी मैंने बड़ा करके बर्थडे नहीं कर पाया, सिर्फ जब छोटा था 2 साल का था तभी किया था। बाकी सब ऐसे ही मतलब 2-1 फ्रेंड को बुला के बर्थडे करते या फिर मंदिर में जाके पूजा करते ऐसे ही। तो अभी वो तो मेरे दोनों बच्चे बोलते भी नहीं हैं। इन लोगों ने ऐसा मतलब हम लोगों का जीवन कर दिया गुरुपा। तो कोटि 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 लाख बड़ा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपकी कृपा से, आपकी मेहर से आपका ये परिवार बिल्कुल स्वस्थ है, सुरक्षित है। और आज मेरे बेटे अंकल का बर्थडे है, तो आप उसको आशीर्वाद दीजिएगा, ढेर सारे आशीर्वाद ब्लेसिंग दीजिएगा। और हाँ गुरुपा, मैं अपने पति अंकल के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ गुरुपा, क्योंकि आप बोलते हैं उसको सारे सच्चाई पता चल गया है, वो अभी तेरे बात सुनेंगे, तुझे अहमियत देंगे। तो गुरुपा ऐसा तो कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो ऐसा उल्टा है कि मैंने उस दिन उसको पूजा के सामान लाने के लिए अपने से पैसा दिया था, वो तक अभी उसने मुझे रिटर्न नहीं किया। और बाकी तो ज़रूरत के सामान घर में, अगर बेटी भी बड़ी हो रही है अभी, और कितनी लड़कियों की और महिलाओं की कितने ज़रूरत के सामान होते हैं, कुछ भी उसको उस सब के प्रति उसका कोई भी मतलब मन भाव ही नहीं है। सिर्फ खाने के लिए जो ठीक है, वो भी बहुत बड़ा बात है गुरुपा कि आपने हमें बिना खाए रहने नहीं दिया। मुझे पता है कि उनकी पैसे की बहुत तंगी चल रहा है, लेकिन वो अपना ऐश बिल्कुल कर रहा है। वो उसको जो खाने को मन जब करता है वो लाता है, खाता है। ड्रिंक दोनों ही वक्त करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, मतलब उसको उसके लिए जो ज़रूरत है वो आ रहे हैं। बाकी किसी के लिए, वो खास करके मेरे ज़रूरत की चीज़ों पर उसका बिल्कुल फोकस नहीं है गुरुपा। क्योंकि उस दिन भी उसने बोला तुम तो मेरे ही कमाई खा रहे हो। तो गुरुपा आपको सब पता है, आप तो सब जानते हैं गुरुपा, मैं नहीं जानती आपने अपनी बेटी के लिए क्या सोच के रखा है। क्योंकि परिवर्तन, हाँ घर में रहते हैं ये ठीक है अब, लेकिन ड्यूटी के नाम में वो बाहर भी जाते हैं। उस वक्त वो क्या करते हैं वो तो आपको पता है, आपकी बेटी को नहीं पता है। पहले भी वो ऐसे ही ड्यूटी जाते थे, तभी उसने इतने सारे कारनामे किए। अभी भी वो ड्यूटी जा रहे हैं, अभी वो क्या कर रहे हैं बाहर, वो तो आप ही को पता होगा गुरुपा। तो मुझे सिर्फ उनके विषय में जानना है, वो सही से सुधर रहे हैं या फिर उसके हिडन कोई इंटेंशन है। क्योंकि मुझे सत्संग फिर से 2 दिन से बहुत सारे ऐसे सत्संग आ रहे हैं जो उनके खिलाफ है। और 2-3 दिन पहले उन्होंने मेरे साथ झगड़ा भी किया, और तभी भी बोला उसने कि तुम तो मतलब मैं ही तो खिला रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ गुरुपा, अगर इसी तरह वो लोग काली क्रिया करते रहेंगे या फिर ये इंसान बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इसके साथ आगे मैं अपनी ज़िंदगी कैसे काट सकती हूँ गुरुपा। आप कृपा कीजिए, मेहर कीजिए। आप जो मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं वो मेरी अपनी बेटी की मारे कर्मों को जल्द से जल्द माफ़ कीजिए, और वो ब्लेसिंग्स अगर पूरे हो जाए तो मैं एक शांति का जीवन जितने भी दिन आपने दिए हैं जी सकूं गुरुपा। क्योंकि मैं उस पर डिपेंडेबल नहीं रहना चाहती। आपको पता है आपकी बेटी की जो सपने हैं, मेरे सपने सब उसके और उसके माँ ने सब तबाह कर दिया गुरुपा। अभी अगर आपने वक्त रहते मुझे उन लोगों की सच्चाई बता दिया है तो ज़रूर इसके पीछे भी कोई वजह होगा गुरुपा, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। लेकिन उसके व्यवहार से नहीं लगता कि वो, मैं उसको समझ नहीं पाती, उस पर मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा। जब तक आप मुझे नहीं बोलेंगे कि वो विश्वास करने के लायक है, तब तक मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकती। क्योंकि वो और उसका माँ बिल्कुल सेम माइंड सेट के हैं, उनके माइंड बहुत क्रिमिनल माइंडेड है। और वो हर वक्त वो जिस तरह की चीज़ें मोबाइल में देखते हैं, उसके इंसान की शौक से भी पता चलता है कि उसके माइंड में क्या चलता है। तो वो जिस तरह की मतलब चीज़ें मोबाइल में देखते हैं, तो लगता है कि उसके दिमाग में कोई षड्यंत्र चल रहा है मेरे खिलाफ़ या किसी और के खिलाफ़, मैं नहीं जानती। अभी एक मैंने वीडियो देखा जो मेरे मोबाइल में आते हैं, मेरे महादेव के कुछ वीडियोस आते हैं, माता काली की कुछ वीडियोस आते हैं। वहीं पर मैंने देखा एक वीडियो में कि वो मुझे मारने के षड्यंत्र कर रहे हैं। मुझसे प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करते हैं, इसीलिए वो मुझे मारने के षड्यंत्र कर रहे थे। तो मेरे माता काली ने वो सब बच कर दिया, और मेरे माता काली रहते ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं नहीं समझ पा रही गुरुपा में
कैसे मतलब किस चीज़ पर मैं यकीन करूँ गुरुपा। अगर वो फिर से मेरे पीछे कोई षड्यंत्र कर रहे हैं तो आपको पता है, और ऐसे षड्यंत्रकारी के साथ मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मैं नहीं समझती गुरुपा। आप अपनी बेटी को अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए। आपकी बेटी को जितना भी आप हो सके जैसे भी जिस हाल में रखेंगे मैं खुश रहूँगी। मेरे बच्चों की सिर्फ मुझे मेरे बच्चों की फ़िक्र है, उनको वो संभाल ले, उनको वो हॉस्टल में दे या हॉस्टल में ही देना पड़ेगा, वो अकेला तो नहीं संभाल सकता। बाकी वो अपना ज़िंदगी कैसे जिए उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक षड्यंत्रकारी के साथ मैं आगे की ज़िंदगी कैसे चल सकती हूँ गुरुपा। वो अगर मेरे पीठ पीछे फिर से षड्यंत्र करेगा और मुझे वो अपने अंडर में चलाने की कोशिश करेगा, अब तो वो नहीं, वो मुमकिन नहीं है ना गुरुपा। और वो ऐसा ही सोचता है। उसने उस दिन बोला भी, मैं जो मर जाऊंगा लेकिन रिग्रेट नहीं फील करूंगा। गुरुपा आपके चरणों में आपकी बेटी की ये दिलो आत्मा अंतरात्मा से ही अरदास है गुरुपा। उसका जो ये अहंकार, इतना बड़ा बड़ा काम करने के बाद भी उसका ये अहंकार नहीं टूटा है गुरुपा। इस अहंकार को, उसके माँ के अहंकार को आप समाज के सामने तोड़िए गुरुपा। जिस चीज़ की लालच में, जिस चीज़ के जरिए उन लोगों ने, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, जिस चीज़ के पीछे उसने भागा, मैं गलत नहीं बोलना चाहती। आप बोलते तो किसी के लिए गलत मत बोल, गलत मत सोच, लेकिन आपकी बेटी को आप ही न्याय दे सकते हैं गुरुपा। जो अन्याय उन लोगों ने हमारे साथ किया है, मेरे साथ, मेरे दोनों बच्चों के साथ, आप ही बोलते हैं कि उसने तेरे और तेरे बच्चे का हक किसी और को दिया है। तो गुरुपा इसका न्याय मुझे आपसे चाहिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा, यहाँ तक आपने अपनी बेटी का साथ दिया तो आगे भी साथ देंगे गुरुपा। मैं अपनी सारे देव देवीगण, 33 कोटि देव देवीगण, मेरी कुल देवी माता, मैं अपने पितृ देवता से मैं कान पकड़ कर क्षमा मांगती हूँ, जाने अनजाने की अपनी गलतियों के लिए गुरुपा। आप बोलते हैं मैंने मन्नत मांग के भूल गई गुरुपा, आप मुझे याद दिला दीजिए। मुझे नहीं याद आ रहा है, कुछ मन्नतें हैं, मैं 2-1 है मुझे याद है, लेकिन उसके लिए भी पैसा की ज़रूरत है गुरुपा। आपको तो सब पता है, दुनिया में पैसा के इसके अलावा कुछ नहीं होता है गुरुपा। तो वो भी आप ही मुझे उस लायक कर देंगे, मैं ज़रूर करूँगी गुरु पिता। बस आज का सत्संग में यही बोलती हूँ गुरुपा, आपने बहुत कृपा मेहर की है। उन लोगों की षड्यंत्र से आप हमें बहुत बचा रहे हैं। आपने बोला मेरे पड़ोसन भी अभी मुझ पर बहुत सारे संकटें भेज रहे हैं मेरे पति अंकल के ऊपर। मतलब उन लोगों ने तो बहुत सारे षड्यंत्र किया था, तो शायद वो लोग सफल नहीं हुए, उनके ऊपर भी आपने पलटवार किया है, इसके लिए वो भी मुझसे चिढ़े हुए हैं। तो गुरुपा इन पड़ोसों को भी आप ही देखिए, सद्बुद्धि दीजिए। अगर सद्बुद्धि उनके काम ना आए तो कैसे आप समझाएंगे, उन्हें समझाइए, लेकिन इनको हमारे जीवन से दूर भेजिए गुरुपा। कोई भी नेगेटिव इंसान गलत सोच लेके आपकी बेटी और आपकी बेटी के परिवार के आसपास ना भटक सके गुरुपा। कृपा मेहर कीजिए। बहुत सह लिया हमने, और ताकत नहीं है गुरुपिता, और ताकत नहीं है। ये ज़िंदगी आपने दी है, आप बोलते हैं इस ज़िंदगी की अहमियत समझ, तो ये ज़िंदगी की अहमियत समझना चाहती हूँ, अच्छे लोगों के साथ जीना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, जो मेरे बचपन से, जो मेरे मन में जो सपने थे वो पूरा करना चाहती हूँ गुरुपा। मैं इस तरह के लोगों के लिए अपने जीवन की थोड़ी सी भी समय में बर्बाद नहीं करना चाहती गुरुपा। और हाँ गुरुपा, आप अपनी बेटी को बहुत सारे बीमारियों के सत्संग भी दे रहे हैं, पेट के, आँखों के गुरुपा। मैं नहीं जानती क्या बीमारी है, आपको पता है। जो इंसान मेरे लिए 1 रुपया भी खर्च करना नहीं चाहता, वो इंसान मेरा अगर कुछ ऐसा हो जाएगा तो वो ट्रीटमेंट कैसे कराएगा? वो तो कराएगा नहीं, वो जो मरने के लिए छोड़ देगा, वो तो वैसे भी मुझे मारना ही चाहता था। तो मेरे परमपिता परमेश्वर, सब आपके चरणों में समर्पण है। आपकी बेटी को अगर लेना है तो आप ऐसे ही स्वस्थ के ऐसे ही ले जाइएगा, बिस्तर में मत फेंकिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी आपकी राह पर चले और अपने पैरों पे खड़े हो, दुनिया को जवाब दे आपके ज़रिए, आपकी ही हिम्मत से, तो अपनी बेटी को स्वस्थ रखिएगा। जो भी बीमारी है गुरुपा, आपकी कृपा आशीर्वाद आपके जल प्रसाद और चंदन तिलक से ही उसको समाप्त कर दीजिएगा गुरुपा। मेरी बेटी आंटी भी आज स्कूल नहीं गए, उसको भी सर दर्द है, वो स्कूल नहीं गए गुरुपा। वो लोग संकट भेज रहे हैं, मुझे पता है। बेटी आंटी को कई दिन से मैं फॉलो कर रही हूँ, उसमें वो एनर्जी ड्रॉप है। जिस दिन मुझ पर इससे 2-4 दिन पहले मेरे ऊपर रात को इस तरह की तंत्र क्रिया हुआ, उस दिन से मेरे पति अंकल पर भी थोड़ा नेगेटिविटी है और दोनों बच्चों पर नेगेटिविटी है, मुझे पता चल गया।
तो गुरुपा जो भी भेजे है गुरुपा उसको आप 1000 गुना करके उन लोगों पर भेज दीजिए मेरे परमपिता परमेश्वर। बहुत हो चुका है तंत्र तंत्र तंत्र, इन तंत्र कार्यों का तंत्र क्रिया अंत कीजिए गुरुपिता, अंत कीजिए। बहुत हो चुका, नहीं तो हमारा बाकी का जीवन भी ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। आप जो हमें इतने अच्छे अच्छे टेलीपैथी करते हैं, इतने अच्छे अच्छे ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा, उन्हें अच्छे से हम उसको हम एहसास कर सके, उनको हम जीवन में ला सके गुरुपा, वो कृपा दात देती है गुरुपिता। आप बोलते हैं तू अतीत को भूल आगे बढ़, मैं अतीत को भूलना चाहती हूँ गुरुपा, लेकिन वो लोग तंत्र क्रिया करके मुझे उस सिचुएशन में लाने की कोशिश करते हैं। और मेरे पति अंकल ऐसा बिहेवियर करते हैं तो उसका बिहेवियर देख के मुझे उसका अतीत याद आ जाते हैं। अगर उसमें वो पोलाइटनेस होता, वो अच्छे से मुझसे बात करता, बिहेवियर करता, तो मैं शायद भूल पाती, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है तो मैं कैसे भूल पाऊँ। उसकी बिहेवियर, उसके बोलने के रंग ढंग देख के उसकी वो हरकतें मुझे याद आ जाते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी गुरुपा। बस आप सब देख लीजिएगा गुरुपा। बाकी ये आज का जो दिन है मेरे बेटे का जन्मदिन है, आपका आशीर्वाद उस पर सदैव बनाए रखिएगा गुरुपा। मेरे भाग्य में जितनी भी खुशियाँ हैं, जितनी भी रहमतें हैं, जो भी ब्लेसिंग है, सब मेरे दोनों बच्चों को दे दीजिएगा गुरुपा। मुझे किसी चीज़ की लालचा नहीं है। मेरे दोनों बच्चे भविष्य में बहुत खुश रहे, बहुत अच्छे इंसान बने, उनके अंदर कभी अहंकार, उसके पिता के जैसे, उसके दादी के जैसे अहंकार कभी ना आए गुरुपा। वो मिट्टी में है, आपके संगत है, आपके बच्चे हैं, वो मनोभाव उनके अंतरात्मा में हमेशा रहे। सबके प्रति प्यार भाव हमेशा रहे गुरुपा। उनको ऐसा ब्लेसिंग दीजिए, उनके हर सपने पूरे हो, उनके साथ कोई षड्यंत्र ना कर सके गुरुपिता। उनके अंग संग सदैव आप रहिएगा गुरुपिता। आपके नाती को ढेर सारा ब्लेसिंग दीजिएगा। उसकी छोटी जो उसने ख्वाहिशें की होंगे वो पूरे हो जाए, इसका ब्लेसिंग दीजिएगा, ताकि वो कोई दुख ना फील करे कि मेरे बर्थडे में ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। वैसे भी उसने कभी भी अपना बर्थडे वैसा सेलिब्रेशन नहीं किया। बेटी आंटी के तो कई साल किए हैं हमने, लेकिन मेरा बेटा जन्म से एक बार भी, आज 11 साल का हो गया, उसका एक बार भी बर्थडे, बहुत शौक था, मुझे भी पहले बहुत शौक था उसका बर्थडे बड़ा करके करने के लिए। पति अंकल भी बोलते थे, वो अभी दिल से बोलते थे या ऐसे ही सुना, क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत चिल्ला के बोलता था, मुझे बेटे का बर्थडे करना है, मुझे बेटे का बर्थडे करना है, पैसे की ज़रूरत है, बड़े करके बर्थडे करें। अभी वो अपने दिल से बोल रहे थे कि ऐसे ही षड्यंत्र करके बोल रहे थे, मुझे नहीं पता, आपको पता है। इस साल तो उसने जुआ से अभी तक बेटे को हैप्पी बर्थडे तक नहीं बोला, कल भी नहीं बोला, वो अपने ही धुन में है। सुबह भी नहीं बोला, बच्चे स्कूल भी चले गए, अभी तक उसने अपने बेटे को सिर्फ उसने फॉर्मेलिटी किया कि कपड़े ला के देना है, चॉकलेट ला के देना है। अभी उसको मैंने बोला थोड़ा खीर बनाने के सामान ला के देना पूजा के लिए, क्योंकि मंदिर नहीं गई तो मैं घर में ही पूजा करूँगी, तो वो मिठाई ला के दिया। लेकिन उसके रिएक्शन में कुछ वैसा एक्साइटमेंट नहीं है कि उसका बेटे का आज बर्थडे है, पता नहीं वो किस धुन में है। तो गुरुपा आप ही देखिएगा, बच्चे के मन में कोई भी दुख नहीं आना चाहिए गुरुपिता। वैसे भी उन लोगों ने हमें बहुत दुख दर्द दिए हैं, आप कृपा मेहर कीजिएगा, उसकी छोटी ख्वाहिशों को पूरा कीजिएगा गुरुपा। बस इसी के साथ मैं आज का सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ गुरुपा। आप अपने इस परिवार पर, साथ ही अपने सारे संगत परिवार पर अपनी कृपा मेहर बरसाइएगा और मेरे बेटे के बर्थडे को स्पेशल बनाइएगा गुरुपा। और आज का सत्संग में यहाँ पर विराम देती हूँ आपके पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी असम से, गुरुपा आपकी सिर चरणों में आपकी इस बेटी की कोटि प्रणाम, नतमस्तक प्रणाम। साथ ही मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। गुरुपा आज दिन है वीरवार और अभी सुबह के बज रहे हैं 11:29 और डेट है आपका 28 मई। गुरुपा आपकी कृपा से आपकी बेटी आज अपनी पति अंकल की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना सत्संग समर्पण कर रही है गुरुपा। जो आपने मुझे सेवा दी थी, पति अंकल के ऊपर जो भी संकटें हैं, जो भी तंत्र क्रिया वो लोग उन पर मारण क्रिया कर रहे हैं, उनकी बुद्धि बंधन, कर्म बंधन और न जाने क्या क्या कर रहे हैं उन पर, तो गुरुपा इसके लिए आपने मुझे 3 वीरवार को सत्संग
शेयर करने के लिए मुझे आदेश दिए थे, तो वही मैं आज आपके चरणों में समर्पण कर रही हूँ। गुरुपा, आपकी कृपा से मैं जो भी बोलूँ आप ही की कृपा से बोलूँ, और कोई कुछ भूल त्रुटि हो जाए आपकी बेटी से तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, गुरुपा मैं अपनी पत्नी अंकल की तरफ से आपको शुक्राना बोलती हूँ कि आप उन पे आए हुए हर संकट को काट रहे हैं। वो लोग जो षड्यंत्र उन पर कर रहे हैं गुरुपा, उनसे उन्हें आप रक्षा कर रहे हैं। वो लोग उन पर मारन क्रिया तक कर रहे हैं, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप उनसे भी उन्हें रक्षा कर रहे हैं और आप उन पर बुद्धि बंधन को खोल रहे हैं और धीरे धीरे उनको सारी सच्चाई पता आ रहे हैं। वो बहुत कुछ समझ चुके हैं कि उनके साथ कैसे कैसे छल किए गए हैं और उनसे इस तरीके से क्या क्या कांड करवाया गया है। गुरुपा मैं तो सोच के भी मुझे डर लगता है। गुरुपा उन्होंने ये वशीकरण के चलते बहुत गलत काम किए होंगे गुरुपा, जो मैं नहीं जानती वो आप जानते हैं, लेकिन हर कदम पे आपने उनका साथ दिया, आपने रक्षा किया। मुझे पहले भी पहले से ही आप मुझे बोल देते थे उस पर ये संकट है, उस पर वो संकट है, वो लोग उसे फंसा रहे हैं, उस पर एक्सीडेंट का खतरा है और तू सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो मैं सुनती थी गुरुपा, आप ये मेरा कर्तव्य है। अगर उसने जो भी किया है वो मेरा पति है, मैं अपनी पत्नी धर्म जरूर निभाऊंगी। वशीकरण के चलते उन्होंने ये सब बहुत गलत काम किया है। मेरे सास आंटी ने उन पर जो वशीकरण करके रखा, सिर्फ सास आंटी ही नहीं, वो औरतों ने भी, और किसने किया गुरुपा आपको पता है। तो गुरुपा इसलिए मैं सत्संग भी सुनती हूँ, कभी कभार कुछ छूट जाते हैं गुरुपा, क्षमा कीजिएगा। उन पर जो भी संकट है गुरुपा आप उसको काट दीजिएगा। वो लोग जिस तरीके से उन पर हाथ धोकर उनके पीछे, मेरे पीछे, पूरे परिवार के पीछे लगे हुए हैं गुरुपा, उसी से आप ही हमें रक्षा कर रहे हैं गुरुपा, हम तो कुछ नहीं कर सकते गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। उन पर जो भी संकटें हैं गुरुपा आप उन्हें काट दीजिएगा। मारन क्रिया कर रहे हैं गुरुपा, आप बोलते हैं तेरे जोड़ी मैंने ब्लेस किया है, कोई तुम लोगों के जोड़ी को तोड़ नहीं सकता गुरुपा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मुझे मेरे गुरु पिता पर पूर्ण विश्वास है और अपने प्यार पर पूर्ण विश्वास है। उसने जो भी किया वो तंत्र की वशीकरण की हालत में आके किया, वो दिल से उसको पछतावा हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, लेकिन मुँह से नहीं बोल रहे हैं गुरुपा, वो भी बोलेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा। बस आप उनके अंग संग रहिएगा, कोई भी गलत कर्म उनसे और ना वो लोग करवाए, उनकी बुद्धि को और वो लोग गलत तरीके से ना चलवाए। आप कृपा कीजिएगा उन पर और उनके ज़रिए कुछ गलत ना करवाए और वो खुद ना खुद गलत करे गुरुपा। उनके अंग संग आप हमेशा रहिएगा, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। आप बोलते हैं कि तुझे अपने पति की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके अंग संग हरदम हर वक्त रहता हूँ। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना आपके श्री चरणों में, आपकी इस बेटी की तरफ से भी गुरुपा, कि आप अपने जमाई को इतने उसने गलत कर्म करने के बाद भी आप उनके अंग संग रहते हैं गुरुपा। आपने बोला मुझे तू माफ़ी मांग, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग, तो मैं कान पकड़ कर गुरुपा आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ। इसलिए क्योंकि मुझे अपने पति अंकल पर गुस्सा आ जाता है, ये जानते हुए भी कि ये हमारा कर्म है जो हमें काटना पड़ेगा, जो मेरे मारे कर्म है, मेरे पति के मारे कर्म है जो हमें काटना पड़ेगा। और उनको वशीकरण के ज़रिए एक हरकतें बहुत गलत, बहुत खतरनाक वशीकरण किया है उनके ऊपर, और एक नहीं सबने मिलके, तो वो कर भी क्या सकता है। तो उसने ये गलत काम किया है गुरुपा, ये जानते हुए भी मैं उन्हें बहुत कुछ बोल देती हूँ गुरुपा, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर। आज मुझे आपने बहुत ही सुंदर एक टेलीपैथी किया कि तू तेरा लड़ते लड़ते तेरा रूह तक थक गया है, तू अपने आप को सही साबित करते करते थक गए है, अब तू अपने थोड़ा आराम कर और सारे चिंताएं मुझ पर छोड़ दे। अभी तू देख तेरे काम और तेरे हक के लिए तेरे गुरुपा कैसे लड़ाई करते हैं और सबको तेरे जिन लोगों ने मुझसे जो भी छीना वो दुगना करके मुझे वापस देंगे और सबको मेरे चरणों में क्षमा मंगवाएंगे, गुरुपा आपने बोला है। तो अनंतम 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 शुक्राना परमपिता परमेश्वर आपकी इस बेटी की तरफ से गुरुपा। जो भी अन्याय इन लोगों ने हमारे परिवार पर किया है, जो भी गलत कर्म करके हमारे परिवार को तोड़ने के लिए, बिखारने के लिए कोशिश की गुरुपा, इसके न्याय आप दे रहे हैं गुरुपिता। आप
आप बोलते हैं तुझे तो पता भी नहीं है, तेरे काम करने के लिए मैं कब से लगी हूँ और कितने काम तेरे में बना रहा हूँ, तुझे धीरे धीरे पता चलेगा। हाँ गुरुपा, मुझे पता चल रहा है गुरुपा, मुझे पति अंकल को देख के मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत कुछ बदल चुका है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना गुरुपा। कल बेटे अंकल का बर्थडे था, कल का सत्संग भी मैंने शेयर किया, आपने बहुत अच्छे से ही दिन निकाल दिए गुरुपा। हाँ, ऐसा नहीं कि हमने कुछ सेलिब्रेशन किया, ना हमने बाहर गए, लेकिन जैसा भी गए दिन बिल्कुल भी ना बेटा अंकल मुझे दुखी नहीं है, वो भी बहुत हैप्पी है गुरुपा। आपने हम लोगों को हर छोटी चीज़ में, हर छोटी चीज़ से ही खुश रहना सिखा दिया गुरुपा। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लगोरा शुक्राना। बच्चा खुश है, इससे बड़ी बात क्या है। रात को उसके पापा ने उसको ले गया, मॉल में ले गया, उसको पसंद के 2-3 उसने खेलने के सामान लाया गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। इसी तरह हर क्षण हर वेला अपने इस परिवार को चरणों से लगा के रखेगा गुरुपा। मुझसे बहुत 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 गलतियाँ हो रहा है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं अपने दिल पर और दिमाग पर काबू नहीं कर पा रही हूँ, अपने जुबां पर भी काबू नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा। इसके लिए मुझे आप क्षमा कीजिए, मुझे वो पेशेंस दीजिए कि मैं चुप बैठूँ गुरुपिता। और मेरे पति अंकल को वो लोग जो वशीकरण और पूर्णिमा आ रहे हैं और भी करेंगे, तो गुरुपा मुझे पूर्ण विश्वास है वो लोग जो करेंगे उन लोगों पर आप पलटवार कर रहे हैं, और वो जो हम लोगों को नेगेटिविटी भेजेगा वो हम लोगों के लिए पॉजिटिव ही होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आज मेरे पति अंकल बाहर जाने का बात था, लेकिन बहुत देर हो गया तो नहीं गया, अभी लोकल में ही है। तो इसमें भी आप ही का कोई रज़ा होगा, मुझे पता है, क्योंकि जो भी होता है आप ही की मर्ज़ी से होता है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पति अंकल की तरफ से। उन पर जो भी संकट है, जो भी विपदा है, आप छोटे में काट रहे हैं, हर विपदा से उनको बचा रहे हैं। और मुझे सत्संग में ये भी आया कि उन पर कोई पुलिस केस भी चल रहा है, तो मैं नहीं जानती क्या पुलिस केस चल रहा है, तो गुरुपा उससे भी आप ही उन्हें रक्षा कर सकते हैं। अगर वो सही है तो आप ही रक्षा कर सकते हैं। उन लोगों ने उनको अगर फंसाने की कोशिश की, क्योंकि वो लोग मुझ पर चाल कर रहे थे, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे, तो जो वो उन पर ही उल्टा पड़ गया, सारे काम आपने उन पर ही पलटवार कर दिया। तो गुरुपिता अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, उनको इन झमेलों से निकालिएगा गुरुपा। और जो भी वशीकरण, तंत्र क्रिया, मारण क्रिया, बुद्धिबंधन जो भी वो लोग कर रहे हैं, उनको वहीं पर भस्म कर दीजिएगा, उन पर पलटवार कर दीजिएगा गुरुपिता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पति अंकल की तरफ से। आज का ये वीरवार का सत्संग मैं आपके श्री चरणों में समर्पण करती हूँ गुरुपिता, मेरे पति अंकल की तरफ से। और मुझे पूर्ण विश्वास है उन पर जो भी संकट है, जो भी कुछ है, आप उसको वहीं पर भस्म कर देंगे और पलटवार कर देंगे। तो इसी के साथ में आज की सत्संग को मैं गुरुपा यहाँ पर विराम देती हूँ। अगर मैंने कुछ भी गलत बोल दिया मुझे क्षमा कीजिए, और अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो मुझे आप याद दिला दीजिएगा गुरुपिता, क्योंकि मैं बहुत भूलती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आज का ये नया दिन दिखलाने के लिए। और आज कई दिनों से मैं सोच रही थी आलू के पराठे बनाऊँ गुरुपा। आज आलू के पराठे भी आपने मुझे अपनी बेटी को बना के खाने के लिए, क्योंकि आपको पता ही आपकी बेटी बहुत सब कुछ करती है और अपने लिए जो मन में होते हैं खाने के लिए वो नहीं खाती है, आलसी करती है। लेकिन आज अपने बनाने के लिए मुझे वो मन में भाव लाया कि नहीं, मुझे आज बनाना ही है। और बच्चों के स्कूल भी आज बंद है, ईद के लिए बंद है, तो सभी को ईद के भी मुबारक हो, मेरे संगत परिवार को। तो इसीलिए आज घर में भी है, तो उनको भी मैंने बना के खिलाया गुरुपा, आप ही की कृपा से। अनंतम अनंतम शुक्राना। आप छोटे हर हमारे मन में जो चलते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे, वो भी आप पूरा कर देते हैं गुरुपा। और तितली रूप में तो आप हर क्षण हर बेला अपनी बेटी के संग रहते हैं। अभी मैं पीछे गई, मेरे सामने से ऐसा जैसे मेरे बदन से लग के गए हो व्हाइट कलर की छोटी तितली। फिर मैं आई, फिर नेक्स्ट बार फिर वो मेरे सामने से गया, फिर मैं सामने गई तो सामने भी, मैं जहाँ भी जाती हूँ गुरुपा, हर क्षण हर बेला आप मेरे साथ रहते हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आप मुझे इसी तरह पॉजिटिव बना के रखिएगा गुरुपा, और इसी तरह मैं अपने परिवार में भी पॉजिटिविटी फैला सकूँ, मैं सबके साथ में हंसी खुशी करके अपने जीवन काट सकूं। इतनी कृपा मेहर बरसाइएगा, और जो भी अच्छे से अपने मुझे
टेलीपैथी कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है वक्त आने पर मेरे मारे कर्म जो भी है काटने पर, मेरे पति के मारे कर्म काटने पर, और अगर मुझ पर कोई शनि का भी दशा है तो वो काटने पर वो सब पूरा होगा। मुझे गुरुपा, मुझे पूर्ण विश्वास है। आपने बहुत कृपा मेहर की है गुरुपा। मैं बहुत 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 अंतर आत्मा से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। बहुत कृपा किया है, बहुत कृपा किया है। मेरे दिन बहुत परिवर्तन हो गए, बहुत परिवर्तन है। कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से। तो गुरुपा, आज का सत्संग मैं यहाँ पर विराम देती हूँ। पति अंकल की तरफ से सत्संग है, आप इसको स्वीकार कीजिएगा, भूल त्रुटि क्षमा कीजिएगा। आपके पावन मंत्रों के साथ मैं सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।